बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 अक्टूबर 2005 को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मैंने अपने आप को इस्लामाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार पर गैर मुतवक्का तौर पर एक अहम किरदार में पाया। ये एक ऐसा तजर्बा था जो हमेशा हमेशा के लिए मेरी यादाश्त में महफूज हो गया। जब हमने इमदादी परवाज़ों की हंगामा खेज़ आमद को हैंडल करना शुरू किया तो माहौल में एक तेज़ी और शदीद अहमियत का एहसास हुआ। हर एक जहाज़ पर ज़लज़ला ज़दगान के लिए ज़िंदगी बचाने की अहम तरीन चीज़ें लाई जा रही थीं। घंटों मुसलसल इन हवाई जहाज़ों से आने वाली कॉल्स बग़ैर किसी वक्फे के जारी थीं और आंखें रडार स्क्रीन पर चिपक कर रह गई थीं। बेशुमार हेलीकॉप्टर्स इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद के दरमियान ऑपरेट कर रहे थे। ये इस्लामाबाद रडार, इस्लामाबाद कंट्रोल टावर और दूसरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के दरमियान शानदार कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। शानदार हम आहंगी का मुजाहरा था। हम तमाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे गुमनाम अपना काम इंतहाई जिम्मेदारी से किए चले जा रहे थे। जिम्मेदारी का एहसास बहुत शदीद था। इस अफरा तफरी के दरमियान मुश्तरका मकसद ज़लज़ला ज़दगान की इमदादी कामों को बाहिफाजत पाया तकमील पहुँचाना बहुत वाज़ेह था। 8 अक्टूबर 2005 जिस रोज़ ये ज़लज़ला आया, मैं नाइट ड्यूटी के बाद छुट्टी पर था। मुजफ्फराबाद में बड़े पैमाने पर तबाही के होलनाक मनाज़र टीवी पर देखकर मैंने अपने आप को आने वाले मुश्किल दिनों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया। मैं वाज़ेह तौर पर यह तवक्को कर रहा था कि आने वाले दिनों में बेशुमार इमदादी फ़्लाइट्स और हेलीकॉप्टर फ्लाइंग होगी, जिसे हैंडल करना एक बहुत बड़ा काम होगा। इस अफरा तफरी के दरमियान रडार पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की टीम में से एक बहादुर खातून रडार कंट्रोलर की कहानी भी सामने आई। जब ज़लज़ले के शदीद झटके शुरू हुए तो रडार रूम में मौजूद तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर चले गए। इस रडार रूम की छत पर कंक्रीट से बने हुए बुलंद टावर पर रडार का भारी भरकम एंटीना नस्ब था और इस बात का शदीद ख़तरा था कि कहीं ये एंटीना इस टावर समेत रडार रूम की छत पर न गिर जाए। इस ख़तरे के बावजूद इन खातून कंट्रोलर ने अपने राब्ते में मौजूद हवाई जहाज़ों और उन पर सवार अफराद की हिफाजत की खातिर अपनी जगह ना छोड़ी और ड्यूटी करती रहीं। 24 घंटों के अंदर अंदर इमदादी परवाज़ें आना शुरू हो गईं, जिससे रडार कंट्रोलर्स के लिए काम में बहुत इजाफा हो गया। ये रमज़ान का महीना था और रडार कंट्रोलर एयर ट्रैफिक के साथ इस हद तक वायरलेस पर मसरूफ़ होता था कि इफ्तारी के लिए अपने बराबर में रखी हुई प्लेट में से खजूर उठाकर बमुश्किल अपने मुंह में रख सकता था। इस्लामाबाद रडार पर हमारे साथ काम करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के एक रडार कंट्रोलर करीब ही रहते थे। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में बेलौस कुर्बानी की एक मिसाल कायम की। रोज़ाना खुद अफ्तारी करने के बाद वो रडार पर आ जाते और वहाँ मौजूद रडार कंट्रोलर्स की जगह ड्यूटी संभाल कर उन्हें अफ्तारी और नमाज का मौका देते थे। वो ये काम अपनी ड्यूटी के अलावा एक्स्ट्रा टाइम में करते रहे जब तक हालात नॉर्मल ना हो गए। मैंने तो ऐसा कहीं भी किसी को भी करते हुए नहीं देखा। इमदादी कार्रवाइयों के लिए अमेरिकन चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी इस्लामाबाद पहुँच गए। ये मशहूर व मारूफ 2 पंखों वाले हेलीकॉप्टर थे। इसके अलावा और बहुत से हेलीकॉप्टर्स इस काम में हिस्सा ले रहे थे। एक रोज़ हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे मगरबी बॉर्डर को क्रॉस करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो रशियन हेलीकॉप्टर Mi-26 इस्लामाबाद के लिए आ रहा है और रशियन पायलट सिर्फ इस्लामाबाद इस्लामाबाद कह रहा है, इसके अलावा उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद हमने अपने रडार पर उसे पिक कर लिया। ये जवान बग़ैर हमसे रब्ता किए इस्लामाबाद की तरफ चला आ रहा था। हमने अपने तमाम जहाज़ उसके रास्ते से हटा लिए। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर आया, रनवे नज़र आने के बाद लैंड कर गया। हम सब ने अभी सुख का सांस लिया ही था कि कंट्रोल टावर ने हमें बताया कि वो दोबारा हवा में बुलंद हो चुका है और उसका रुख मारगला पहाड़ियों की तरफ है। उसे हमने अपने रडार पर मारगला पहाड़ियाँ क्रॉस करके मुजफ्फराबाद की तरफ जाते हुए देखा। फिर वो हमारे रडार स्क्रीन से गायब हो गया। बहुत देर गायब रहने के बाद शाम होने के करीब ये दोबारा नमूदार हुआ और इस्लामाबाद आकर लैंड कर गया। पता चला कि ये मौसूफ मुजफ्फराबाद का रास्ता देखने गए थे और मुजफ्फराबाद पर एक लैंडिंग भी करके आ गए हैं। बाद में उन्हें एक इंटरप्रेटर मुतरजम दिया गया, जिसके बाद से उनकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बातचीत शुरू हुई। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद के दरमियान 36 हेलीकॉप्टर्स दिन में सैकड़ों फ़्लाइट्स करते थे। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने इस्लामाबाद कंट्रोल टावर पर काम करने वाले
पाकिस्तान एयरफोर्स के कंट्रोलर्स को, जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इस प्रेशर को हैंडल किया। ना सिर्फ इन हेलीकॉप्टर्स बल्कि बहुत बड़ी तादाद में आने वाले बड़े कार्गो जहाज़ों की आमदोरफ्त को भी बाहिफाजत हैंडल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बड़े ऑपरेशन के दौरान मैं ख़ास तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद एयरपोर्ट मैनेजर जनाब इनामुल हक साहब का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। ज़लज़ले और मुज़फ़्फ़राबाद में बड़े पैमाने पर तबाही की खबर मिलते ही वो अपनी छुट्टी मनसूख करके रावलपिंडी से मुज़फ़्फ़राबाद के लिए निकल खड़े हुए। मरी के बाद रोड ब्लॉक होने की वजह से पैदल ही चलते रहे, रात में भी चलते रहे। एक पहाड़ी पर शॉर्टकट लेते हुए कहीं गड्ढे में गिर गए और बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। फ़ोन भी काम नहीं कर रहे थे। दूसरे दिन ज़ख्मी हालत में वो मुज़फ़्फ़राबाद एयरपोर्ट पैदल पहुँचे और वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल का इंतज़ाम संभाल लिया। ये एहसास ज़िम्मेदारी की अजीम शान मिसाल थी। जैसा कि हमने बड़े ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स के मुसलसल ख़तरात का सामना किया, रेडार ऑपरेशंस रूम में डिस्पेंसर पर रखी हुई पानी की बड़ी बोतल ने हमारे लिए ज़लज़ले को बताने वाले आले का काम किया। हल्का सा ज़लज़ला भी इस बोतल के पानी में इर्ताश पैदा कर देता था। लरसता हुआ पानी हमारा अलर्ट सिस्टम बन गया। हर आने वाले छोटे बड़े ज़लज़ले के बाद कंट्रोल टावर रनवे इंस्पेक्शन करवाता और क्लियरेंस मिलने के बाद हवाई जहाज़ों को लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए क्लियर किया जाता था। मैं अपने तमाम कुलीग कंट्रोलर्स को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन रहते हुए बाकी तमाम लोगों के साथ मिलकर इस अजीम सानहे के वक्त एक तारीख रकम की। इस अजीम सानहे में बिछड़ जाने वाले तमाम लोगों के लिए जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।